जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमारे हृदय में एक प्रश्न आता है कि आखिर क्यों राधा जी का नाम श्री कृष्ण से पहले आता है तथा रुक्मणी आदि रानियों का नाम श्री कृष्ण के नाम के साथ क्यों नहीं लिया जाता, जबकि वे तो उनकी पत्नियां थीं। इन सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है और वह है प्रेम। जी हाँ दोस्तों, प्रेम प्रेम सृष्टि का आधार है। यह एक परम पवित्र भाव है जो जीव को त्याग सिखाता है और स्वयं प्रेम हर जीव की ताकत बन जाता है। दोस्तों, जो कमजोर करे वह प्रेम हो ही नहीं सकता, वह तो मोह कहलाता है। प्रेम में कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता और मोह गलत मार्ग पर ले जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। इन प्रश्नों के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक हृदय स्पर्शी कथा कुछ इस प्रकार है। दरअसल हुआ यूं कि एक बार नारद जी के मन में भी इसी तरह का प्रश्न आया और वे श्री कृष्ण के पास आए। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी 16,100 रानियां तथा 8 पटरानियां हैं, फिर भी आप सदैव राधा को ही याद करते रहते हो, ऐसा क्यों है? क्या आपकी सभी रानियों तथा पटरानियों का प्रेम मिलकर भी राधा के प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं नारद जी, राधा का मैं ऋणी हूँ। उसका निश्चल प्रेम, उसका निस्वार्थ प्रेम और त्याग सर्वोपरि है। राधा मेरी आत्मा है। तब नारद जी को समझाने के उद्देश्य से कन्हैया ने एक लीला रची। उन्होंने अस्वस्थ होने का नाटक किया और नारद जी से बोले, नारद जी, जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति की चरण रज लाकर मेरे मस्तक पर लगा दो जो मुझे अनन्य भाव से प्रेम करता हो, जो निस्वार्थ भाव से मुझे प्रेम करता हो, तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर नारद जी ने सोचा, पत्नियों से अधिक पति को कौन प्रेम कर सकता है। वे एक एक कर सभी 16,100 रानियों के पास गए और चरण रज मांगी, पर नारद जी के हाथ निराशा ही लगी। अब पटरानियों की बारी थी। नारद जी ने श्री कृष्ण की अस्वस्थता का सारा हाल पटरानियों को बतला दिया। यह जानकर सभी दुखी हो गईं, पर चरण रज कैसे दें? पति के माथे पर पत्नी की चरण रज? नहीं नहीं, अब यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा। अगर हमने ऐसा किया तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। यह सोच वे भी पीछे हट गईं। अब नारद जी श्री कृष्ण के पास लौट आए और सारा विवरण कह सुनाया। तब कन्हैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी, अब आप मेरी राधा के पास जाओ। नारद जी राधा के पास पहुंचे। राधा कृष्ण के ख्यालों में डूबी थी। नारद जी ने जैसे ही राधा को श्री कृष्ण की दशा बतलाई, राधा बेचैन हो गई। उसने नारद जी से उनके स्वस्थ होने का उपचार पूछा। नारद जी ने श्री कृष्ण की कही बात उन्हें बता दी। बस फिर क्या था, राधा ने फटाफट चरण रज नारद जी को दे दी और डांटते हुए बोली, आप पहले क्यों नहीं आए? कितनी पीड़ा सही होगी मेरे सामने। नारद जी बोले, राधा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम पाप की भागी बनोगी। राधा बोली, पर मेरे कृष्ण की पीड़ा तो समाप्त हो जाएगी, बस यही काफी है। यह सुनते ही नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वे कृष्ण के पास आए और राधा की चरण रज उन्हें दे दी। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वे नारद जी से बोले, नारद जी, देखा, ऐसी है मेरी राधा, ऐसा है मेरी राधा का प्रेम। राधा चाहती
तो मुझे रोक सकती थी और मेरे साथ आ भी सकती थी, पर नहीं, उसने अपने कुल और इस संसार की भलाई के लिए मेरे वियोग को चुना। उसके इस त्याग और प्रेम का मैं ऋणी हूँ। मैं उसका यह ऋण कभी नहीं चुका सकता। दोस्तों, देवी भागवत में भी बताया गया है कि राधा श्री कृष्ण की नित्य आह्लादनी शक्ति हैं। वे उनसे भिन्न हैं ही नहीं। वहां इस संदर्भ में एक अलग कथा है। दरअसल व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तोते के रूप में राधा के महल में रहते थे और राधा राधा रटते रहते थे। राधा जी के कहने पर उन्होंने कृष्ण कृष्ण रटना शुरू कर दिया। संपूर्ण वातावरण कृष्णमय हो गया, परंतु कृष्ण स्वयं उदास हो गए। नारद जी ने उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई राधा का नाम नहीं लेता, सब कृष्ण कृष्ण रटे जा रहे हैं। मुझे राधा नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तोते को राधा राधा रटने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने नंदगांव छोड़ा और मथुरा गए, तब वे मात्र 11 वर्ष के थे। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मात्र 11 वर्ष की अवस्था तक ही श्री कृष्ण ब्रज में रहे। भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा दोनों का प्रेम निस्वार्थ है, दिव्य है, अलौकिक है। इसके बाद श्री कृष्ण कभी ब्रज में नहीं लौटे। कृष्ण ने ब्रज छोड़ते वक्त राधा से वचन लिया था कि वो उन्हें याद कर कभी ना रोएं, क्योंकि राधा का एक भी आंसू श्री कृष्ण को विचलित कर देता। और राधा ने ना कभी कृष्ण से कोई शिकायत की और ना ही कुछ मांगा। राधा ने जीवन भर अपने वचन का पालन किया। जब प्रेम ऐसा हो तो कैसे ना श्री कृष्ण राधा के ऋणी होते। रुक्मणी आदि पटरानियां श्री कृष्ण की पत्नी थी। उनका उन पर पूर्ण अधिकार था, परंतु इस रूप में उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता। जबकि सीता के रूप में माता लक्ष्मी ने जब अवतार लिया तो राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण उन्होंने श्री राम की कीर्ति और उनके कुल को कलंक से बचाने के लिए त्याग किया था, इसलिए उनका नाम राम से पहले आया। नारायण को तपस्या में लीन देख माँ लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष बन गई, उन्हें धूप और बर्फीले तूफानों से बचाती रहीं, इसलिए लक्ष्मी जी का नाम नारायण से पहले आता है। इसी प्रकार संसार की भलाई के लिए राधा ने त्याग किया, इसलिए राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। त्याग प्रेम के कारण होता है। लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, वे मायाधिपति राधा के चरणों में बैठकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण राधा के अकेलेपन के साथ ही उसके आंसुओं को भी अपने साथ ले गए। राधा की वेदना का अनुमान तो कोई लगा ही नहीं सकता। जिसकी आंखों में कृष्ण विरह के आंसुओं की बदली उमड़कर छा जरूर जाती होगी, परंतु उसे बरसने से पहले ही वह उसे खुद में समा लेती होगी। कन्हैया तो धर्म की स्थापना में व्यस्त हो गए, पर राधा राधा तो सदैव श्री कृष्ण की यादों में ही डूबी रहती थी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण नाम लेने वालों को कन्हैया नहीं मिलते, जरूर मिलते हैं, पर राधा नाम लेने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरी है। जब हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो वही कार्य करते हैं जिससे सबसे अधिक
उसको प्रसन्नता मिले। कन्हैया की प्रसन्नता राधा नाम से है। कन्हैया को प्रसन्नता राधा नाम से मिलती है। इसीलिए जब हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा का नाम कृष्ण से पहले लेते हैं। दोस्तों, और भी कई कथाएं हैं, परंतु समय के अभाव में हम उन सब का वर्णन नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। राधा रानी और कृष्ण कन्हैया हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।